3-4 दिन से गर्मी के तेवर बहुत तेज़ हो गए हैं और जोधपुर वैसे ही सूर्य नगरी है, यहाँ तो गर्मी पड़ती है हमेशा, सब राजस्थान में सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ती है, लेकिन इस बार तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 50 के आसपास पारा है, लेकिन ये मौसम विभाग है, छाया से वो पारा नापते हैं तो कम ही आता है, 45-46 करके लोगों को राज़ी कर देते, बाकी भयंकर गर्मी है, लोगों की हालत ख़राब हो रहे हैं। जूस महंगे हो गए, छाछ महंगी हो गई है, कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी है सारे महंगे हो गए और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लू भी लग रही है और हर आदमी को छाया चाहिए और पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता, पेड़ों की कमी आ रही है। इस परिसर में भी पुराने पेड़ काट दिए गए हैं, लेकिन नए कोई नहीं लगा रहे हैं और इसलिए सारी लोग हैं जो धूप और पौधों की वजह से ठंडी छाँव होती है, लेकिन वो छाँव मिल नहीं रही है और वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा, पेड़ लगा नहीं रहे हैं। मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये विनती है कि सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी अपने स्तर पे, अपन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं ताकि ठंडक बनी रहे, छाँव बनी रहे। क्या नाम? बुद्धाराम चौधरी, एडवोकेट। लग रही है, मैं तो मारवाड़ के उस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, उस समय भी 50 डिग्री तापमान था, तो मुझे तो कोई खास गर्मी नहीं लग रही सर। लोगों ने ऐसे माहौल बना रखा है, गर्मी गर्मी, क्या गर्मी, कोई गर्मी नहीं है, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर तो है ही। अब वो तो 45 डिग्री नॉर्मल रहता है, गर्मियों में हर बार रहता है, ऐसा कोई खास गर्मी नहीं है कि छपरे नीचे पड़ रहे हैं, दीवारें फट रही है, पेड़ जल रहे हैं, ऐसी कोई गर्मी नहीं है, नॉर्मल है। और मारवाड़ के लोग हैं, गर्मी से डरते नहीं हैं, हम तो जुझारू लोग हैं साहब। नाम क्या? हम तो इस गर्मी में काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। नाम पूछ रहा हूँ। मेरा नाम नरपत चौधरी है सर। 4-5 दिन हो गए, गर्मी बहुत तेज़ बढ़ रही है। राजस्थान में पूरे इलाकों में गर्मी तेज़ है, जबकि जोधपुर सूर्य नगरी है, यहाँ पर 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर है। यह कोर्ट परिसर में देखो, यहाँ वकील लोग बैठते हैं, छपरों के नीचे बैठते हैं, जहाँ तेज़ गर्मी के होने के कारण वकील लोग अपना काम भी पूरा कर नहीं पाते हैं और दोपहर 1 बजे के बाद घर जाते हैं तो इतनी तेज़ गर्मी लगती है, लोग घर जाना भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ 5-6 बजे बाद ठंडक के समय लोग घर जाते हैं। इस गर्मी में सभी से मेरे का निवेदन है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे गर्मी संतुलन बना रहे। ठीक है, धन्यवाद। धूप बहुत तेज है, कपड़ा धोते हैं हाथों हाथ सूख जाते हैं। जिस तरह पंखे उनके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहा, ऐसी भी फैल है, इतनी गर्मी पड़ रही है। क्या नाम? नाम ममता। राधा विष्णु ही है। और अभी जो गर्मी के बारे में जो बात की जाए, इतनी गर्मी का सितम है, बहुत ज़्यादा 45 से भी ऊपर जो इसका टेम्परेचर जा रहा है। इतनी गर्मी में हम वकीलों के लिए काम कर पाना थोड़ा मुश्किल तो है, बट काम तो काम है, हमें तो करना ही है अपना काम। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मुझे ये लगती है कि बारिश के मौसम के आने से पहले पहले ढेर सारे पेड़ लगाएं, जिससे कि वातावरण अच्छा रहे, पर्यावरण शुद्ध रहे और ये जो गर्मी का ये टेम्परेचर जो एसी के कारण, कूलर के कारण और बाकी चीज़ों के कारण जो बढ़ रहा है, उसका थोड़ा सा एक लेवल आ जाए वापस। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको अपने लेवल पे हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ अगर लगाएंगे तो अपने आप ही वातावरण थोड़ा अच्छा रहेगा, बाकी तो हालत ख़राब है गर्मी से। थैंक यू सो मच। मेरा नाम एडवोकेट दुर्गा चौहान है, राजस्थान उच्च न्यायालय में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके। गर्मी कैसी है? गर्मी तो बहुत अच्छी है, अपने हाई लेवल पे जो हम कह सकते हैं, अपनी पूरी जवानी पे है गर्मी, इतनी शानदार गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर मेरे ख्याल से 46-47 अबाव होगा और इतनी गर्मी होने का कारण अगर हम लोग उसमें जाएँ ना कारण में, तो कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो रहन सहन है, वो सब चेंज हो चुका है। उसमें ये है कि हम पूरे एसी के उसमें आदत में पड़ गए हैं, चारों तरफ जहाँ देखो एसी, कारों में एसी, घर में एसी, बाहर ऑफिस में एसी। और मैंने आज जो महसूस किया है कि रोडों पे जो कारें पड़ी है उन सब में एसी चल रहे हैं और जैसे ही कारों के पास में जाएंगे तो वो हीट मारती है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि हमने एसी को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया है। तो हम लोगों को वापस थोड़ा सा पर्यावरण की तरफ जाके इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने लाइफ में एटलीस्ट जितनी उसकी एज है उससे कम आधे पौधे तो लगाए, पौधे लगा के उनको सींचे और पेड़ बनाए। एक पेड़ बनने में 6 साल 7 साल लग जाते हैं जब वो पेड़ बनता है, तो एटलीस्ट हम अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ लगाएं ताकि वो हमारे आने वाली पीढ़ी को, अगर यही स्थिति रही तो मैं सोच रही हूँ कि अगले साल जो गर्मी होगी वो टेम्परेचर 50 से ऊपर जाएगा और उससे अगले साल होगी वो 55, 52, 55 तक जाएगा। तो सोचो कि हम जीवित रहना हमारे लिए बहुत असंभव होगा।
होगा। तो इस गर्मी को रोकने का हमको उपाय करना चाहिए कि हमको वापस पर्यावरण की तरफ लौटना चाहिए, गांव की तरफ लौटना चाहिए, शुद्धता की तरफ लौटना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सुधारनी चाहिए। अदरवाइज़ काम करने का तो देखो हम लोग हम काम करते हैं, काम नहीं करेंगे तो आप सोचो एक वकील अपना काम नहीं करेगा तो फरीक के प्रति आप महिला भी है, महिला है तो आप घर पे खाना भी बनाते हैं। बिल्कुल घर पे खाना बना के आते हैं सुबह उठ। अब तो बच्चों की छुट्टियां हैं तो सारे सब कुछ फरमाइशें करते हैं, उनकी सारी फरमाइशें पूरी करके फिर हम लोग कोर्ट आते हैं। तो काम तो वो तो हमारे आदत है, ऐसा कुछ नहीं है काम वाम में। मेरा नाम एडवोकेट लता अटवाल है। गर्मी का टेम्परेचर बहुत हाई है, 50 अबव है, और मैं चाहती हूँ कि प्रकृति को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति की केयर नहीं करते। ये जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं ये प्रकृति की सुरक्षा के कारण ही हमें भुगतना पड़ रहा है। तो गर्मी का अगर हमें बचाव करना है तो प्रकृति को हमें साथ लेकर चलना होगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम SK मारू, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर। इस समय गर्मी के तेवर बहुत तेज़ है और इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि एक आम आदमी का रोड पे चलना बहुत मुश्किल हो गया है। जोधपुर का स्पेशल टेम्परेचर रहता है 46-47 डिग्री, और इस टेम्परेचर में गरीब लोगों का काम करना और मजदूरी करना और भी दुभर हो गया है। हम एडवोकेट पेशे से हैं, हम भी कोट पहन के घूमते हैं, बैंड लगा के घूमते हैं, हमारे लिए भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। ठीक है।